नमस्कार दोस्तों 2 या 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। और यह बहस इतनी बड़ी थी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इस बहस की वजह से शॉक हो गया है। और शॉक होना भी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि यूएसए एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। और अगर जेलेंस्की या फिर यूक्रेन जो एक बहुत छोटा देश है और जेलेंस्की जो इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करते हैं तो इस वॉर में यूक्रेन को यूएसए ने बहुत बड़ा सपोर्ट भी किया हुआ है, वो फाइनेंशियली हो या फिर इक्विपमेंट की मटेरियली हो, तो जो बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो यूएस ने यूक्रेन को किया हुआ है। तो ऐसा देश जिसके ऊपर यूक्रेन बहुत निर्भर करता है, उसी देश के खिलाफ जाकर बहस छेड़ना यूक्रेन के लिए आने वाले समय में बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि हम यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने सारे आर्टिकल्स यहां पर कवर किए गए हैं जो ये कहते हैं कि ट्रम्प पॉजेस ऑल यूएस मिलिट्री एड टू यूक्रेन आफ्टर क्लैश विद जेलेंस्की। देखो दोस्तों, हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत एग्रेसिव लीडर है, और एग्रेसिव लीडर के साथ साथ वो एग्रेसिव पॉलिटिशियन भी है, एग्रेसिव बिजनेसमैन भी है। तो एक ऐसे लीडर के साथ जो बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, उनके खिलाफ आप जा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकता है। और देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में भी बहुत बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हुए हैं। और उन्होंने सेकंड टर्म के शुरुआत से ही, मतलब सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजंस को लिया हुआ है, जिसमें पनामा कैनल को एनेक्सेशन करने की बात हो, या फिर कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाने की बात हो, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करने की बात हो, या फिर गाजा को एनेक्स करने की बात हो। मतलब ये बहुत बोल्ड डिसीजंस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 30 दिनों के अंदर अंदर लिए हुए हैं। तो एक ऐसे लीडर के साथ आप बैठते हो और आप आगे जाकर उस देश की सहायता भी एक्सपेक्ट करते हो, और उसके खिलाफ भी आप जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखो, ये सिर्फ एक स्टेप है जो यहाँ पर यूएस ने अपनी मिलिट्री एड को हॉल्ड किया हुआ है। ये सिर्फ एक स्टेप है, क्या पता आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितने बड़े डिसीजंस यूक्रेन के खिलाफ ले सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यूएस के हेल्प के सिवाय यूक्रेन इस युद्ध में कितना सरवाइव कर सकता है। और फर्स्ट पोस्ट के इस आर्टिकल को हम अगर देखते हैं तो उन्होंने भी ये सवाल रेज किया है कि कैन यूक्रेन सरवाइव द वॉर विदाउट यूएस मिलिट्री एड। देखो, ये जो पैराग्राफ है, अगर ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती है। और ये पैराग्राफ यही कहता है कि द व्हाइट हाउस हैज अनाउंस्ड दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज पॉज्ड ऑल यूएस मिलिट्री एड टू यूक्रेन days after the US president had showdown with Volodymyr Zelensky at Oval Office. This imperils Ukraine's position in the war, as the country is usually dependent on Washington फॉर वेपन्स एंड ट्रेनिंग। मतलब हम यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी क्लियर होती है, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि यूक्रेन जो है वो बहुत हद तक यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू वेपन्स एंड ट्रेनिंग। अब हम बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि यूएस की यूक्रेन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। सो हम डेटा के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिलिट्री एड जो यूएस ने यूक्रेन को दी है वो कितने हद तक पेनिट्रेट करती है। सो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएस का एक गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये क्लेम किया हुआ है कि फरवरी 2022 से लेकर, मतलब जब से ये वॉर चालू हुआ है तब से लेकर आज तक करीब 182.8 बिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंशियल एड जो है वो यूएस ने यूक्रेन को प्रोवाइड की हुई है। ओके, और एक बात यहां पर डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्लेम करता है कि ये जो सारी स्पेंडिंग है ये ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व के ऊपर ही की गई है। और ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व इज नथिंग बट रशिया का यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन है उसको रिस्पॉन्स या फिर उसको रिटेलिएट करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था उसको ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व करके बोलते हैं। और यही ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व के ऊपर ये 182.8 बिलियन यूएस डॉलर की स्पेंडिंग की गई है। ओके, नाउ किल इंस्टीट्यूट
कील इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो है वो जर्मन बेस्ड एक थिंक टैंक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन ने जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक करीब करीब 119.7 बिलियन यूएस डॉलर की एड जो है वो यूएस ने यूक्रेन को की है। अब हम ये जो गैप है 190 बिलियन डॉलर और 182.8 बिलियन डॉलर, इस गैप को अगर हम नजरअंदाज करते हैं और तो फिर भी ऑन एन एवरेज 150 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड जो है वो यूएस अब तक वॉर चालू होने से लेकर आज तक करीब करीब 150 बिलियन यूएस डॉलर की हेल्प यूएस यूक्रेन को करता आ रहा है। ये हमने फाइनेंशियल एड को देखा, लेकिन मिलिट्री जो वेपनरी एड जो है अगर हम इसको देखते हैं तो यूएस ने आज की डेट तक यूक्रेन को जेवलिन एंटी आर्मर सिस्टम हो या फिर स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हो या फिर एटकेम्स मिसाइल हो या फिर हाइमर सिस्टम हो, ये सारी डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो यूएस ने आज तक यूक्रेन को प्रोवाइड की हुई है। इसके साथ साथ अगस्त 2023 में यूएस ने F-16S जो एयरक्राफ्ट है उसको यूक्रेन भेजने की परमिशन भी ग्रांट की थी। मतलब हम यहां पर देख सकते हैं कि किस हद तक यूएस की मदद जो है वो यूक्रेन के लिए पेनिट्रेट कर चुकी है। और यूक्रेन आज तक 3 साल तक जो यूक्रेन इस वॉर में सरवाइव कर रहा है, इसकी वजह सीधा हम क्लेम कर सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्ट वजह है वो यूएस ही है। यूएस की फाइनेंशियल एड हो या फिर यूएस की मिलिट्री एड हो या फिर यूएस ने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, वो सारी चीजें अगर हम सम अप करते हैं तो यूएस की डिपेंडेंसी यूक्रेन के ऊपर बहुत बढ़ जाती है ना। अभी तक हमने जो भी चीजें देखी उससे एक सवाल रेज होता है कि क्या ट्रम्प जो है वो ज़ेलेंस्की को पनिश कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम जियोपॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, तो हमें यह पता है कि जियोपॉलिटिक्स में हम सॉलिड आंसर्स तो नहीं दे सकते कि ट्रम्प ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट जा रहे हैं, ट्रम्प ज़ेलेंस्की को पनिश कर रहे हैं या फिर अब ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूक्रेन के खिलाफ होगी। सो वी कैन नॉट आंसर दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। लेकिन जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जेडी वांस साहब, उन्होंने ये कहा है कि ओनली time will tell if Zelensky can repair his ties with Trump and convince the US president to change his mind on military aid to Ukraine। मतलब देखो, US भी कई हद तक ये इनकार नहीं कर रहा है कि हमने जो यूक्रेन के साथ संबंध जो है वो पूरी तरह कट आउट किए हुए हैं। सो यूएस वाइस प्रेसिडेंट भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि ऑफ कोर्स द डोर इज ओपन। ये यूएस वाइस प्रेसिडेंट के खुद के शब्द है, ऑफ कोर्स द डोर इज ओपन। मतलब ये झगड़ा होने के बावजूद भी अगर ज़ेलेंस्की चाहते हैं तो ट्रंप आगे आ सकते हैं। जेडी वांस आगे भी ये कहते हैं कि सो लॉन्ग एज ज़ेलेंस्की इज विलिंग टू सीरियसली टॉक पीस, you can't come into Oval Office or anywhere else and refuse to even discuss the details of peace deal. When they will willing to talk peace, I think President Trump will be the first person to pick up the call. अब देखो, एक साइड पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ झगड़ा कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच अनबन जो है वो कई हद तक बढ़ गई है। एक साइड पे वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि डोर ओपन है। तो ये जो सारी बातें हैं ये कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी क्रिएट करती है कि एक्चुअल यूएस के मन में या फिर ट्रम्प के मन में है क्या। क्योंकि देखो, अगर डोनाल्ड ट्रम्प को यूक्रेन के साथ पीस डील करना होता तो पहले भी कर सकते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के साथ डायरेक्टली फोन पे चर्चा की हुई थी और उस वक्त उन्होंने ज़ेलेंस्की को इग्नोर किया था। मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पहले से ही यूक्रेन को साथ लेकर चलने के लिए रिलक्टेंट हमें दिख रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि क्या ट्रम्प आने वाले समय में यूक्रेन को पूरी तरह इग्नोर करेंगे या फिर ट्रम्प जो है वो यूक्रेन को साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि देखो, ये सिर्फ फोन कॉल तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के डेलीगेशंस है उन्होंने रशियन डेलीगेशंस के साथ चर्चा की थी। उन्होंने उस वक्त भी ज़ेलेंस्की को और यूरोप को साइड लाइन किया हुआ था और उस वक्त भी ज़ेलेंस्की ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इफ देयर इज नो यूक्रेन देयर कांट बी पीस और इफ देयर इज नो यूरोप देयर कांट बी पीस टॉक।
सो इसका सीधा मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन को या फिर जेलेंस्की को इग्नोर करते चल रहे हैं। नाउ आने वाले समय में एक्चुअल पॉलिटिक्स में क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या जो जेलेंस्की है वो एक स्टेप पीछे आकर फिर एक बार यूएस के साथ या फिर ट्रंप जो एग्रेसिव लीडर है उनके साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं या नहीं, ये ऑब्वियसली जैसे जेडी वैंस साहब ने कहा है कि आने वाला समय ही बता सकता है। तो तब तक तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और ढेर सारे लोगों तक शेयर भी करना और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।